जब नहीं बनाएंगे नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? उम्मीद तो यही है कि पलट जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो कल जो स्टेज का वो सारी चीजें दिखाई दे रहे थे मोदी जी के साथ जिस तरीके से रह रहे थे, तो उसमें से तो नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले हैं। लेकिन अभी नीतीश कुमार के बेटे का भी एक बयान आया कि एनडीए बता दे कि हमारे पिताजी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अब फिर चुनाव उसी हिसाब से लड़ेंगे। लेकिन उम्मीद है क्योंकि नीतीश कुमार का जो है बैकग्राउंड यही बताता है कि पलट जाते हैं। अब ये पलटेंगे नहीं पलटेंगे, कौन सा नस दबा रखा है बीजेपी, ये तो नीतीश कुमार जाने और अपना नीतीश कुमार जाने, बीजेपी जाने। अब क्योंकि बीजेपी की एक बार जहां फंस जाते हैं ना बंदा, कोई भी नेता जब फंस जाते हैं उसके बाद आपने कहीं पर देखा है निकलते हुए आते हुए? कभी देखा है कि बीजेपी के पास जो चले गए हैं उसके बाद बीजेपी उनको निगल जाते हैं, उगलते नहीं है, और उगल बाहर निकलने का भी हिम्मत नहीं होता। तो क्या नीतीश कुमार फंस गए हैं? बिल्कुल फंस गए हैं। अब मुश्किल है, अगर नीतीश कुमार निकल गए तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार वो खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी कि राजनीति के वो खिलाड़ी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकते। लेकिन मुश्किल है नीतीश कुमार को निकलना, और निकल भी सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार खिलाड़ी है, अच्छा खासा, बहुत अच्छा से वो लोग क्या है मजे हुए जो है मजे हुए नेता है, पता है उनको। लेकिन उसके बावजूद भी जब नीतीश कुमार अभी केंद्र में भी सरकार में बना रखा है और बिहार में भी है, लेकिन मैं जितना जानती हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ राजनीति, मुझे तो इतना लग रहा है अगर नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी को भी जो है ना बीजेपी निगल लेंगे। ये सच्चाई है और फैक्ट है क्योंकि ऐसा हुआ है। क्या यही डर सता रहा है नीतीश कुमार को? क्या कह रहे हैं? क्या यही डर नीतीश कुमार को सता रहा है? यही डर सता रहा है क्योंकि उनको पता है। क्योंकि देखिए ना, आप तमाम एग्जांपल देखिए कोई भी इंसानों को हम क्या परखते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि बंदा कैसा है, उसके बाद ही हम आगे का चेक करते हैं ना कि आगे का कैसा होगा। तो बीजेपी का बैकग्राउंड तो यही कहते हैं कि बीजेपी जिसे जो क्षेत्र पार्टी होता है उनकी उंगली पकड़ के उस जगह पे पहुंचते हैं, फिर कंधे पे बैठ जाते हैं, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछते। बीजेपी फिर किसी को नहीं पूछने वाले। आपको क्या लगता है? मैं बार बार यही कहती हूँ, जब बीजेपी अटकाने भटकाने लटकाने की सरकार है, ये अटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे, लटकाते रहेंगे। वही चीज नीतीश कुमार के साथ कह रहे हैं कि क्लियर बता ही नहीं रहे कि आप भी मरेंगे मुख्यमंत्री, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, चलिए अपना काम में लग जाए। अरे बोल तो दिया बिहार का लाडला है, लाडला ही सीएम बनेगा। एक बात बताऊं, वो क्या है ना, मोदी जी की जो मुंह पे है ना बिल्कुल मिठास है पूरा। वो कहता है ना कि गुड़ मत खाओ लेकिन गुड़ की जैसे बात कर लो, तो गुड़ मत दो लेकिन गुड़ की जैसे बात कर लो। तो जो मोदी जी है ना, मोदी जी की बातों में मिठास, यही तो इसीलिए तो भागे भागे गए वहां पर। क्यों भागे भागे पहुंचे बिहार? इसीलिए तो पहुंचे भागे भागे बिहार क्योंकि उनको पता है नीतीश कुमार नाराज हो रहे, क्योंकि नीतीश कुमार आते थे कह रहे यहाँ पर मिल भी नहीं पा रहे थे प्रधानमंत्री जी से। तो प्रधानमंत्री जी भागे भागे क्यों पहुंचे बिहार? इसी वजह से पहुंचे हैं क्योंकि उनको पता है कि बिहार जीत ले। यूपी तो जीत चुके हैं, यूपी में तो सरकार बनाया हुआ है ना, छोटी छोटी पार्टी के साथ बेशक मिलकर बनाया हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री को इन्होंने बिठा रखा है वहां पर। तो ऐसे अगर बिहार जीत जाए तो आप उनको पता है कि हम तब सब कुछ जीत चुके हैं। क्योंकि देखिए तमाम राज्यों में बीजेपी ने अपना सरकार बना रखा है। अरे मोदी को हराने वाला भी कोई पैदा हुआ है से लेके तमाम जगह पे बना रखा है, यूपी से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सारी। मैडम बिहार में मोदी नीतीश को हराने वाला कोई पैदा हुआ है? किसको? मोदी या नीतीश को? लालू तेजस्वी से क्या हो जाएगा? एक बात बताइए, राजनीति ना कभी भी किसी भी मोड़ बदल सकते हैं, लेकिन हाँ मैं अभी भी बता रही हूँ जो बीजेपी है माइक्रो मैनेजमेंट करने में बिल्कुल उस्ताद है, सारी राजनीतिक पार्टी से आगे है बीजेपी। मैं वही कह रही हूँ, तब यानी कि वो इसी वजह से सारी राजनीतिक पार्टी को निगल रहे हैं। बादशाह है, बादशाह बोले या शहंशाह बोले या उनको उस्ताद बोले, कुछ भी बोले बीजेपी इन सारी चीजों में पूरा सबसे आगे है। और इसीलिए नीतीश कुमार को ये सता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी पार्टी को ना निकल जाए। बताइए बिहार में किसकी सरकार? बिहार में किसकी सरकार? देखो बिहार में नीतीश कुमार अगर इनसे अलग हो तो नीतीश कुमार की सरकार बनेंगे, यानी कि और नीतीश कुमार और क्या नाम है, लालू प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गया तो, नहीं तो बीजेपी का सरकार बनेगी 100%। आप मुझे लिखवा लीजिए कि बनेगी। क्योंकि बीजेपी, आप दिल्ली को देखा, दिल्ली में कैसे जीत गए। दिल्ली हम शहर में जहां पर इनकी जादू नहीं चल रहे थे, यहाँ के अंदर लोगों ने कैसे जिता दिया बीजेपी को। तो फिर बिहार में तो आपको पता है यूपी बिहार किस मुद्दे पे चुनाव होता है। दिल्ली बचे हुए थे, मुद्दे पे चुनाव होता था। जब दिल्ली को ले गए तो आप कहां से किस ख्यालों में है कि बिहार बच जाएंगे? तो बिहार भी ले जाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार को देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो नीतीश कुमार की पार्टी का जो है भविष्य दी एंड होने वाला है। मैं कहा मोदी जी बिहार के लाडले हैं, माफ कीजिए नीतीश कुमार बिहार के लाडले हैं, कैसे देख रही हैं?
देखिए अभी चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, तो चुनाव आने से पहले मोदी जी तमाम तरीके की बातें करते हैं और सबसे बड़ी बात है लाडला इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के जो है उनकी बैसाखी में तो केंद्र में सरकार बने हुए हैं और दूसरी बात बिहार में चुनाव है, इसी वजह से नीतीश कुमार उनके लिए लाडले हैं, क्योंकि अगर लाडले नहीं बोलेंगे तो कहीं सरकार ना गिर जाए, ये भी दिक्कत है, इसी वजह से लाडले बोल रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, मोदी जी तो बहुत कुछ बोल देते हैं, मोदी जी जब भी मौका लगता है तभी कुछ ना कुछ ऐसे बातें बोल देते हैं जो जनता खुश हो जाते हैं, कभी पकौड़ा टोलने की बात कर लेते हैं, कभी 2 करोड़ रोजगार की बात कर देते हैं, कभी 15 लाख की बात कर देते हैं, तो कोई भी अगर जाके धीरेन्द्र शास्त्री को छोटा भाई बोल देते हैं, अब नीतीश कुमार का अगर लाडला बोल रहे हैं तो इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? लेकिन उनके बेटे कह रहे हैं कि एनडीए घोषित तो करे सीएम। घोषित क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? तो सरप्राइज तो देना है ना, सरप्राइज देंगे तो सरप्राइज देते टाइम ये थोड़ी ना कि जब बीजेपी के है, बीजेपी के तमाम आप राज्य में देख लीजिए जहां पर इनका वजूद भी नहीं था वहां पर उन क्षेत्र पार्टी के साथ उंगली पकड़ के चलते हैं और उसके बाद जाके कंधे में बैठ जाते हैं। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए क्या हुआ, महाराष्ट्र में शिंदे के साथ गए, अभी शिंदे का क्या कह रहे हैं वहाँ पर, है ना, टांगा पलटने की बात कह रहे हैं। लेकिन नीतीश ने वैसा काम किया है ना मैडम, बात सुनिए, तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा, आप बीजेपी वहाँ पर मजबूत हो गए, बीजेपी का सीएम बना दिया, ठीक है, ऐसे ही हो जहाँ पर उनका वजूद नहीं है वहाँ पर उंगली पकड़ के चलते हैं, कंधे पे बैठ जाते हैं और उसके बाद सर पे बैठ के तांडव करने लग जाते हैं। ये तो देखा ही सीएम फिर उन्हीं को ही बनाने हैं, अभी इसीलिए नीतीश कुमार को घोषित नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को अगर घोषित कर देंगे तो नीतीश कुमार को बनाना पड़ेगा मुख्यमंत्री। और बीजेपी के अंदर ये चीज है कि बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं बनाना चाहते, इसीलिए तो नहीं बोल रहे, नहीं तो आप बोल दीजिए, आप चेहरे पे जरूर वोट मांगेंगे, जैसे शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे वोट हुआ था मध्य प्रदेश में, मामा के नाम से बोला जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, हम लोग भी चुनाव की टाइमिंग में उधर थे। अरे तो नीतीश के नाम पे वोट क्यों मांगे? उन्होंने काम किया है ना, शिवराज सिंह चौहान के नाम पे वोट लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, पलट दिया ना, नहीं बनाया, जबकि बीजेपी में थे। उसके बाद आप नीतीश कुमार को क्यों बनाएंगे मुख्यमंत्री? हो गया इनका काम, जितना नीतीश कुमार का सपोर्ट चाहिए था इतना सपोर्ट ले लिया है और अभी क्यों बनाएंगे, क्या जरूरत है, जबकि पता है कि बीजेपी वहाँ पर। अभी एक बात बताइए, कुंभ के दौरान ट्रेन की हालत आपने देखा था बिहार के अंदर क्या हुआ था, उसी से एक टेलर है, ये पता चल जाना चाहिए कि बीजेपी का लोग वहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर कितना है, ठीक है, बीजेपी की सपोर्टर बहुत है, हो चुके हैं, जबकि वहाँ पर आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, क्या नाम है, जेडीयू है ना, इन्हीं का ही जहाँ पर होगा बोला वाला है बिहार के अंदर। तो बीजेपी का तो ज्यादा वो है नहीं, लेकिन बीजेपी चाहते हैं कि वहाँ पर उनका अपना जड़ मजबूत हो सेकेंड नंबर जाए। की पार्टी है बीजेपी, हवा में घूम रही है हवा आप। में कहाँ घूम रही हूँ, नीतीश कुमार के ऊपर है क्या बिहार जी के जी अंदर? बिल्कुल, जेडीयू से आगे है मोदी बीजेपी। वही कह रही हूँ, आप आगे हो चुके हैं, इसी वजह से नहीं चाहते हैं कि ये तो लहर है ना, मोहब्बत है मोदी की। कह रही हूँ, इसी वजह से तो नहीं चाहते हैं, जबकि उनको पता है कि हम अभी वहाँ पर मजबूत हो चुके हैं। जब नीतीश कुमार के साथ वो सरकार बनाए हैं, ठीक है, बीजेपी वहाँ पर सरकार बना हुआ है ना, तो उनको पता है, वो वहाँ पर सरकार बना हुआ है, वहाँ पर पूरा देख रहे हैं, पूरा सिचुएशन उनको पता चल रहा है कि बिहार का माहौल कैसा है। तो वो चाहते हैं कि उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार को चेहरे पे हम लोग वोट ले ले, लेकिन हम जो चीफ मिनिस्टर है हम नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे। तो क्या अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे बिहार के? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, होंगे तो फिर एनडीए क्यों घोषित नहीं करे? तमाम नेता, जब आप बयान देखिए, तमाम नेताओं का बयान देखिए, मोदी जी खुद जाके वहाँ पर लाडला बोल रहे हैं, ठीक है, और बाकी नेताओं का भी आप देख लीजिए कितना बयान आ रहा है, सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पे जरूर चुनाव होगा, चुनाव होगा। जब भी उनसे सवाल ये किया जाता है क्या नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सब चुप हो जाते हैं, गोल 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 घुमाने लग जाते हैं। तो ये कंफर्म है कि नीतीश कुमार के वहाँ पर सीएम इनको नहीं बनाना था। आप एक बार बताइए, महाराष्ट्र में जब चुनाव तोड़ा था, जब क्या नाम है सरकार टूटे थे, तब कौन था शिंदे को बनाया था कि नहीं बनाया? 2.5 साल उन्होंने सरकार चलाया, उसके बाद क्या हुआ, अब वहाँ पर बीजेपी मजबूत हो गए, तो अभी शिंदे को साइडलाइन कर दिया ना। तो ऐसे ही होगा यहाँ पर, जबकि शिंदे बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि मुझे ये विभाग दे दो, वो विभाग दे दो, मिला नहीं मिला, लेकिन शिंदे को साइडलाइन करा है ना। ऐसे ही अभी नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के साथ सरकार बना के वहाँ पर बिहार में बैठे हुए हैं बीजेपी, तो बीजेपी को पता चल चुका है कि हमारी जो जादू है वो जादू की सरी तो लगातार